सुप्रभात। आज हम श्लोक 9वां पढ़ेंगे और ये अध्याय चौथा रहेगा। संबंध क्या है कि चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया कि उनका जो जन्म है वो कितना दिव्य है, इसका वर्णन उन्होंने किया। और अब अपनी ओर से निष्काम कर्मयोग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यानी कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है जो जन्म और कर्म को जान लेता है, ठीक है, और मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या: जन्म कर्म च में दिव्यम, यहाँ पे ये सेंटेंस आया है। तो भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप, पुण्यमय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, 5 भौतिक और रज वीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान और देवता अलग हैं, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। वो उनके गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए। पहले उन्हें अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंहर विश्वात्मन दो रूप मलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस 4 भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। अब इसका
आगे का जो वर्णन है वो हम दूसरे किसी वीडियो में जानेंगे। और सुनने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।